सो वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से अचानक से एंड हो गया था। तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फॉर पैरेक्शियल रेज हम इस रिलेशनशिप पर पहुंचे थे। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें पढ़नी है वो पढ़नी है कि रूल्स टू ड्रॉ द रे डायग्राम। तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो एक एक करके समझते हैं। तो पहला रूल तो सिंपल सा रूल है, वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत सिंपल सा रूल है, इसे समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। इमेजिन करो ये कन्वेक्स कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। लेट्स कॉल AB इज द प्रिंसिपल एक्सिस, AP बना देते हैं तो P पोल हो गया। अच्छा, अब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम कोई लाइन बनाएंगे मिरर पे, तो वो कितना बनाएगी? 90 डिग्री, मतलब इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। ये नॉर्मल होगी। और इमेजिन करो एक रे आती है XY, तो जो एंगल XYC बनेगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इमेजिन करो वो है थीटा। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनेगा वो भी थीटा ही होगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है? तो XY इज द इंसिडेंट रे और लेट्स कॉल YZ इज द रिफ्लेक्टेड रे। यही जरा कन्वेक्स मिरर के लिए समझते हैं। तो इमेजिन करो ये कन्वेक्स मिरर मैंने बनाया आपके सामने, इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरी तरफ होता है। तो इमेजिन करो एक रे आती है, पहले तो इसके लिए नॉर्मल बना देते हैं हम। ठीक है, इसको ही एक्सटेंड कर देता हूं दूसरी तरफ। ठीक है, अच्छा, तो ये नॉर्मल बन गई। इसके बाद इमेजिन करो कि ए पॉइंट पर एक इंसिडेंट रे आई। ये X से एक इंसिडेंट रे आती है। ठीक है, तो फिर से अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस को बराबर रखना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो क्या होगा? ये वाला एंगल, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके दूसरी तरफ निकलेगी, मतलब कि कहीं यहां पे निकलेगी, और ये होगा R। तो हमेशा कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, एंगल I इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल R। और आप फिर से देख पा रहे हो कि कनकेव मिरर किस नेचर का है? कन्वर्जिंग। ये लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा है और ये लाइट को दूर भेज रहा है, मतलब कि डाइवर्जिंग है। तो कनकेव मिरर इज ऑफ कन्वर्जिंग नेचर और कन्वेक्स मिरर इज ऑफ diverging nature. Hopefully this rule is clear to all of you. ठीक है, अगला रूल पढ़ते हैं। लिखिए कि अगर if a light ray is parallel to principal axis, it passes through the focus or it appears to be passing through the focus. ठीक है, ये लिख लीजिए और इसको हम समझते हैं फिर से डायग्राम की हेल्प से। इमेजिन करो फिर से कि मैंने बनाया कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की मैंने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस। ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस। लेट्स कॉल दिस P A। अब अगर कोई लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी इंसिडेंट अगर, तो रूल कहता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, कोई भी लाइट रे हो,
वो यहाँ भी पैरेलल हो सकती है, नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे भी पैरेलल हो सकती है। बस अगर वो पैरेलल है तो वो कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। अच्छा, जरा इसी बात को हम कन्वेक्स मिरर के लिए समझते हैं। ठीक है, ऊपर वाली इंसिडेंट रे पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो गई। इसी बात को जरा कन्वेक्स मिरर के लिए समझते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि इट इज पासिंग थ्रू फोकस। ठीक, अब आ जाओ भाई। अब फिर से ये मैंने कन्वेक्स मिरर बनाया, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं। अच्छा, इसका फोकस यहां कहीं होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं होगा। अब एक लाइट रे आती है, वो आती है इस तरह से पैरेलल। अच्छा, बाय नेचर ये वाला मिरर जो कन्वेक्स मिरर है, ये क्या होता है? डाइवर्जिंग नेचर का होता है। तो ये लाइट को दूर भेजेगा, ये इस लाइट को अपने से दूर भेजेगा, पर ये इस तरह से दूर भेजेगा कि if you extend the reflected light ray, if you extend it, it will pass through focus। मतलब यहाँ पे ऐसा it appears, it is appearing to pass through focus। ठीक है, इसीलिए रूल में मैंने बोला था कि it either passes through focus or it appears to pass through focus। appearing to pass from focus। ठीक है, क्लियर? इन कनकेव मिरर के केस में क्या हुआ था? इट वाज पासिंग थ्रू फोकस, पर कन्वेक्स मिरर के केस में होगा इट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस। ठीक है, अच्छा, दूसरा रूल एकदम इसी का उल्टा होता है कि अगर लाइट रे जो इंसिडेंट है, एरो हटा के समझा देता हूं इसी में, कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे फोकस से पास हो रही है, इस बार इंसिडेंट लाइट रे क्या है? फोकस से पास हो रही है। पिछली बार इंसिडेंट लाइट रे क्या थी? पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अगर इफ द इंसिडेंट लाइट रे इज पासिंग थ्रू फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पिछले ही रूल का उल्टा है। ठीक है, कि इफ द इंसिडेंट लाइट रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, then after reflection it will become parallel to the principal axis। अच्छा, तो कन्वेक्स मिरर के केस में भी यही होगा कि if the incident ray is appearing to pass through focus, कोई इंसिडेंट रे ये आई और ये लग रहा था कि इस फोकस से पास होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है ये बात समझ में आती है? तो अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल कहता है कि if a light incident light ray is passing through the center of curvature, then the reflected light ray is transmitted along the same path। मतलब कि इमेजिन करो ये कनकेव मिरर था, इसका पोल है, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मुझे ये बात बताओ कि इस पोल पे, इस मिरर पे सबसे पहले तो हमने नॉर्मल बनाया। नॉर्मल कहां से पास होता है भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। ये नॉर्मल बना दिया ब्लू कलर से। अब कह रहा हूं कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, मतलब कि इंसिडेंट रे भी यही हो गई, इसी पाथ पे चल दी इंसिडेंट रे, तो सी ए इज द इंसिडेंट रे। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? मतलब कि सी ए जो कि इंसिडेंट रे है, CA is incident ray also and CA is normal also। तो angle of incidence क्या होगा? angle of incidence क्या होता है भाई? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इस केस में 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए 0, रूल नंबर 1। तो अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई है तो वो वापस इसी पाथ पे अपने रिवर्स हो जाएगी। ठीक, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तभी 0 होगा ना जब वो इसी पाथ पे आ रही है। यही हम कन्वेक्स मिरर के केस में समझते हैं।
इसमें क्या होगा कि इमेजिन इफ द इंसिडेंट रे इज स्ट्राइकिंग द मिरर इन अ मैनर, मतलब कि अगर इंसिडेंट रे इस तरह से आ रही है कि लगता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ठीक है, ऐसा लगता है कि वो अगर आगे एक्सटेंड करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड अलोंग इट्स सेम पाथ। रूल्स क्लियर हो गए। पैरेलल तो फोकस, फोकस तो पैरेलल, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर। अब देखते हैं रे डायग्राम। इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इजी टॉपिक। पहले हम समझेंगे कनकेव मिरर के लिए। तो क्या करते हैं, कनकेव मिरर बनाते हैं, आप लोग भी बनाइएगा, और इसका जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कीजिएगा ना, वो स्केल से मार्क कीजिएगा, मार्क करके, मतलब इस तरह से कि फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला फॉर्मूला, मतलब अगर फोकल लेंथ आप 5 ले रहे हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 लेना, मतलब फोकस यहाँ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा, ठीक है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे अलग अलग पोजीशंस पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, और देखेंगे कि रे डायग्राम कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इंफिनिटी पे। इंफिनिटी से, इंफिनिटी का मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द रेज आर पैरेलल टू, ऑल द रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इंफिनिटी मतलब यही होता है। तो पहला केस है ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है भाई, इंफिनिटी पे रखा है ऑब्जेक्ट। इंफिनिटी से जो भी रे आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ही आएगी। क्लियर। तो उठाओ भाई, दो रेज उठाते हैं। ठीक, ये आई पैरेलल, पैरेलल लाइट रे होती है तो कहां से पास होती है, फोकस से, तो इसे फोकस से पास करा दिए पहली लाइट रे को। अच्छा, रे डायग्राम के लिए हमें दो रेज चाहिए होती हैं, ठीक है। रे डायग्राम के लिए हमें दो रेज चाहिए होती हैं, और जहां पे वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी वहीं पे इमेज बन जाएगी। तो दूसरी रे भी पैरेलल आई, ये भी जब पैरेलल है तो ये भी फोकस से पास होगी, तो ये लाइट रेज कहां पे मिल गई, फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन गई, फोकस पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन गई, फोकस पे। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहां बनती है, फोकस पे। और देखो जो इमेज का साइज है ना वो भी और क्लियर होगा नेक्स्ट केसेस में, पर इसमें बहुत छोटा बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक, और एक और चीज, ये रेज एक्चुअली में मीट हो रही है, ठीक है, ये मीट हो रही है, दिख रही है मीट होते हुए, तो द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, रियलिटी में मीट हो रही है। और एक और बात याद रखना कि जब भी इमेज रियल बनेगी तो इट इज इन्वर्टेड, ये भी नेक्स्ट केस में और समझ में आएगा, ठीक है। व्हेनेवर द इमेज इज रियल इन केस ऑफ कनकेव मिरर इट इज इन्वर्टेड। क्लियर। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो एक रियल इमेज फोकस पे मिलती है जो कि हाईली डिमिनिश्ड है और इन्वर्टेड है। अच्छा, अब आ जाओ, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हम खिसकाते हैं, कहां पे लाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास लाते हैं। ठीक, अब जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आया, ठीक, तो पहली लाइट रे तो आप इसके टिप से उठाओ और पैरेलल ले जाओ प्रिंसिपल एक्सिस के, तो अगर कोई पैरेलल लाइट रे है तो वो फोकस से पास होगी, ठीक।
क्लियर? अच्छा, अब दूसरी लाइट में तुम कोई सी भी उठा सकते हो, या तो उसे फोकस से पास करा दो और फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, चाहे सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो। तो चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देते हैं लाइट रे को। ये आई दूसरी इंसिडेंट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई है। मिरर थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। अब लाइट रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इमेजिन करो ये ए बी लाइट रे थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई इंसिडेंट, तो इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, तो बी रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब दो रिफ्लेक्टेड रे हैं हमारे पास, एक्स वाई और बी ए। अब ये कहां पे मीट हो रही है? ये मान लो ए डैश पॉइंट है, इस पे मीट हो रही है। तो देखो टिप की इमेज कहां बन गई? यहाँ पे, ठीक। तो अब आपको एक इमेज मिली, कहां पे मिली? कहां पे मिली? पहली बात कहां पे मिली? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। अभी हम एग्जैक्ट दूरी भी बता देंगे नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली। ये कहां बनेगी? सी एंड एफ के बीच में तो कहीं भी हो सकती है ना, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। अच्छा, फिर देखो ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इमेज का साइज देखो। तो इमेज का साइज छोटा है तो इसे हम बोलेंगे डिमिनिश्ड, इमेज इज डिमिनिश्ड, ठीक। अच्छा देखो, रखी हुई थी, सीधी इमेज बनी है उल्टी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट था, इमेज जो बनी है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी है, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड, ठीक। और जो रेज है वो एक्चुअली में मीट हुई है, तो इमेज इज रियल। ये कुछ भी याद करने की जरूरत है, सिर्फ 3-4 रूल्स याद रखने हैं, उसके बाद सब कुछ होता रहेगा। और ऑब्जेक्ट कहां पे था? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। So when the object is placed beyond center of curvature, then the image is formed between C and F. It is diminished, it is inverted, it is real. फिर से ऑब्जेक्ट को बढ़ाते हैं, अब ऑब्जेक्ट को लेके आ जाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो लिख लो when the object is at now center of curvature. अब इस केस में ना कैलकुलेशन बहुत ध्यान से रखना, मतलब ये फोकल लेंथ एग्जैक्ट हाफ होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर से वही केस चीजें करनी है, दो लाइट रे उठाओ, एक पैरेलल ले जाओ प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर कोई लाइट रे पैरेलल है तो वो कहां से पास होगी भाई? फोकस से। तो AX अगर इंसिडेंट रे है तो XF हो गई रिफ्लेक्टेड रे, और फिर क्या करो, एक रे को इंसिडेंट रे फोकस से पास करा दो। अब कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है इंसिडेंटली, तो वो कहां जाएगी? वो मीट होगी, वो बन जाएगी पैरेलल। अब ये अगर कैलकुलेशन एग्जैक्ट हो तो इमेज जो बनती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, ऑब्जेक्ट इज at center of curvature, then the image is formed at center of curvature. इमेज कहां बनती है? at center of curvature। इन्वर्टेड बनी है, ये तो दिख ही रहा है। और अगर ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगा, मेरे पास अभी स्केल नहीं है, अगर मैं एग्जैक्टली PF और FC को बराबर रखूंगा तो जो इमेज का साइज बनेगा वो इक्वल बनेगा, इमेज इज ऑफ इक्वल साइज एंड इट इज रियल, क्योंकि एक्चुअली में लाइट रेज मीट हो रही है। क्लियर? सेकंड केस भी क्लियर? अच्छा, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हम रख देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट को रख दिया, फिर से वही लॉ लगा दो।
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू फोकस। ठीक, अगर लाइट रे पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के तो फिर से वो फोकस से पास होगी, और एक लाइट रे को फोकस से पास करा के पैरेलल कर दो तो ये यहाँ कहीं मीट हो जाएगी। तो इस बार इमेज कहाँ बनी? इट इज फाउंड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ, ठीक। तो इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, और इन्वर्टेड है, दिख रही है, और ये रियल भी है, ये भी दिख रहा है। और इस बार जो साइज है वो बढ़ चुका है, इट्स साइज हैज इंक्रीज, वील राइट इट एज इनलार्ज्ड। तो ध्यान दो, अभी तक इमेज का साइज जब तक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था क्या हो रहा था? छोटा हो रहा था। अब इमेज का साइज बढ़ना शुरू हो गया, हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं, अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देते हैं। ऑब्जेक्ट इज नाउ एट द फोकस, ठीक। आप लोग नया डायग्राम बनाना, ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे। तो पहली लाइट रे आप ले गए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पास हो गई फोकस से। अब ये बताओ, इस केस में फोकस से इंसिडेंट लाइट रे पास करा सकते हो? नहीं करा सकते हो। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करानी पड़ेगी लाइट रे इंसिडेंट। जैसे जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तब तुम क्या इंसिडेंट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा पा रहे थे? नहीं। तो वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो जो इंसिडेंट रे है वो फोकस वाली कैसे पास कराओगे? ऐसे पास कराओगे क्या? नहीं, हो ही नहीं पाएगा। इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा रूल ढूंढना पड़ेगा हमें। इमेजिन करो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, इंसिडेंट रे में पास हुई। जब ये पास हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हुई तो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। अब देखो, अब ये दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं हमारे पास, AC और XF। ये दोनों कभी मीट ही नहीं करेंगी, ये पैरेलल है, इन्हें कभी नहीं मीट करा पाओगे। चलती ही जाएंगी, चलती ही जाएंगी, चलती ही जाएंगी, चाहे इधर चाहे उधर। अभी उधर का केस आ रहा है अगला। ये क्या है? ये पैरेलल लाइट रेज है। जो रिफ्लेक्टेड रेज है दे आर पैरेलल, reflected rays are parallel. So parallels, where do parallels meet? Parallels meet at infinity. Remember, parallels meet at infinity. तो इमेज कहां बनती है? जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है। तो इस बार इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पे। इन्वर्टेड होगी। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ये मीट करेंगी भी तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही तो मीट करेंगी, तो उसकी टिप नीचे चली जाएगी जैसे अभी तक हो रहा था, तो इन्वर्टेड बनेगी। और कहाँ मीट करेंगी? ये देखो, ये चलती जाएंगी, रेस चलती जाएंगी, बहुत दूर चलती जाएंगी, तब मीट करेंगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो मीटिंग पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो कितना बढ़ गया होगा? तो इट इज हाईली इनलार्ज। सोचने वाली बात है ना, ये तो लॉजिकल चीज है। इंफिनिटी इन्वर्टेड इनलार्ज और एक्चुअली में मीट करेंगे, सो इट इज रियल। क्लियर? ओके, अब क्या करेंगे? हम ऑब्जेक्ट को और घुमाएंगे और पास में लाएंगे, और अब रख देंगे ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, एक मिरर है कॉनकेव और ऑब्जेक्ट रखा है
इसमें यहाँ कहीं फोकस है और यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे। अब क्या करें भाई, फिर से वही करते हैं, लाइट रे पैरेलल लाइट रे ली, कहां से पास होगी, फोकस से। ये रखा है स्केल और इसे पास करा दिया फोकस से, ठीक। इसके बाद क्या कर सकते हैं, जो करना हो कर लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देते हैं, मुश्किल है पास करा। चलो कुछ कुछ करके पास करा दिया, ठीक। अब देखो, अब ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज बनी है AC और लेट्स कॉल इट DF, AC और DF, ये डाइवर्जिंग नेचर की। अभी तक हमें पैरेलल मिला था, ये देखो अगर इसे मैं एक्सटेंड करूं तो ये पैरेलल नहीं है, ये क्या है, डाइवर्जिंग है। इनके बीच डिस्टेंस बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो ये इन्फिनिटी पे भी नहीं मीट करेंगी, लेकिन अगर ये इस तरफ डाइवर्जिंग है तो कहीं ना कहीं तो कन्वर्जिंग हुई होगी, क्योंकि अगर हम इस पे इस रे को अगर मिरर से लेफ्ट साइड पे, मेरा लेफ्ट साइड जो पड़ रहा है इस साइड पे अगर हम चले तो ये डाइवर्जिंग है, इसका मतलब अगर हम उल्टा चल रहे तो कन्वर्जिंग हुई होगी, मतलब कहीं ना कहीं तो ये मीट हुई ही होंगी। तो इसको अगर हम एक्सटेंड कर दें दूसरी तरफ तो ये दूसरी तरफ मीट कर गई, और जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं वहीं पे इमेज बनती है, तो इमेज तो बन गई। लेकिन क्या लाइट रेज एक्चुअली में मीट हुई, नहीं, वो हमने दे आर अपीयरिंग टू मीट, तो क्या इमेज रियल है, नहीं, इमेज इज नाउ वर्चुअल, मतलब इमेज एक्चुअली में है नहीं, ठीक है, इट इज ओनली वर्चुअल इमेज। और कहां पे बनी है, बियॉन्ड द मिरर, इनसाइड द मिरर, जो भी कहना हो कह सकते हैं। और इट इज नाउ इरेक्ट, सीधी बनी है, सीधी को बोलते हैं इरेक्ट, एंड इट इज इनलार्ज्ड। तो कनकेव मिरर के केस में हमने देखा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम होता गया मिरर से, इमेज धीरे 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 रियल 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 रही, पर आखिरी में आते आते वो वर्चुअल हो गई, ठीक। तो इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इमेज किस पॉइंट से इरेक्ट मिलने लगेगी, तो ध्यान दो कब इरेक्ट मिलने लगी थी, फोकस के जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बढ़ाया वैसे इरेक्ट मिल रही थी। फोकस से पीछे जितने भी ऑब्जेक्ट रखे थे, जब जब फोकस से पीछे ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज हमें इन्वर्टेड ही मिली थी। और याद रखना कि अगर इमेज रियल है तो इट विल बी इन्वर्टेड कनकेव मिरर के केस में, एंड इफ इट इज वर्चुअल देन इट इज इरेक्ट, ठीक। वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, क्लियर। और क्या क्वेश्चन बना सकते हैं भाई, हाँ ये भी पूछ सकते हैं कि इमेज इन्वर्टेड कब बनती है और इरेक्ट कब बनती है, ये पूछ सकते हैं, या इमेज का साइज कब बढ़ता है कब घटता है, इसका ग्राफ बना सकते हैं ना। तो ध्यान दो, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, देखो ध्यान से समझना इस चीज को, मैं क्या समझा रहा हूं। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इधर इंफिनिटी, और एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं साइज ऑफ इमेज, एक्स एक्सिस पे लेते हैं साइज ऑफ इमेज, और वाई एक्सिस पे लेते हैं हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, और इसका एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू में देखो डिस्टेंस कितना था, इन्फिनिटी,
जब डिस्टेंस था इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस था, तो साइज ऑफ इमेज क्या था, यहाँ कहीं था, 0 बनी थी ना, एकदम डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड बनी थी। अब तुमने क्या किया, अब तुमने साइज को कम करना शुरू किया, साइज कह रहा हूं, डिस्टेंस को कम करना शुरू किया। तो डिस्टेंस को जब हमने कम करना शुरू किया, तो इमेजिन करो डिस्टेंस कुछ यहां आया, डिस्टेंस कम हुआ, वाई एक्सिस पे चीजें कम होगी, तो जो साइज ऑफ इमेज था वो बढ़ना शुरू हुआ था साइज ऑफ इमेज, या घटना शुरू हुआ था, बढ़ना शुरू हुआ था। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रखा था तो क्या हुआ था, इमेज का साइज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर से बना के देख लें, लेट्स डू इट। ये फोकस से पास हुआ था, और जब फोकस से पास हुआ था तो इमेज का साइज घटना शुरू हुआ था, राइट। इमेज का साइज कम होता गया था, तो इमेज का साइज कम करते जाओ, ठीक। नेगेटिव जा सकते हैं हम, उसमें क्या। फिर क्या हुआ कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट जैसे ही पहुंचा, इस पॉइंट पे जब डिस्टेंस था सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर, तब क्या हुआ, तब जो इमेज का साइज था वो सेम हो गया, और उसके बाद से इमेज का साइज बढ़ना शुरू हुआ। ये माइनस में क्यों जा रहा है साइज ऑफ इमेज, क्योंकि ये चीज दिखा रही है यहाँ पे कि इमेज इज इन्वर्टेड, नेगेटिव में आ रहा है ना, तो दिस इज शोइंग दैट इमेज इज इनवर्टेड। ये क्वेश्चन और समझ में आएगा जब मैग्निफिकेशन के बाद हम समझते हैं इसको, जब मैग्निफिकेशन पढ़ लेंगे ना, तब ये चीजें और समझ में आएंगी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जल्दी से कन्वेक्स मिरर के केस में। तो कन्वेक्स मिरर में दो ही केस बनते हैं। कन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ दो केस बनते हैं, when the object is at infinity and when the object is at finite distance। कन्वेक्स मिरर बनाएंगे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दूसरी तरफ होता है, और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी पे होगा तो दो पैरेलल रेज लगाओ, और they will appear to pass to the focus। रियलिटी में तो वो पीछे जा रही होगी कहीं दूर, पर वो फोकस पे जाके अपीयर होंगी। देखो डाइवर्जिंग है तो फोकस पे जाके मीट होने की कोशिश करेंगी। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस, इमेज कहां बनी, फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड वर्चुअल, और जब जब इमेज वर्चुअल होगी तो इट इज इरेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। दूसरा केस इसमें हम पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पे लाते हैं। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में नहीं रख सकते हो ना, शीशे के अंदर तो घुस नहीं जाओगे। तो एक और जनरल केस मान लिया कि ऑब्जेक्ट इज एट द फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक। ऑब्जेक्ट रखा है भाई फाइनाइट डिस्टेंस पे, अपना ये बढ़िया फोकस है और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, लगभग बात चल जाएगी। तो एक रे पैरेलल लाओ, अब रिफ्लेक्शन के बाद ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि इट विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। ऐसा लगेगा कि ये फोकस से पास हो रही है, पर एक्चुअली में वो तो पीछे गई होगी, ठीक है। तो ए भी एक इंसिडेंट रे थी जो कि इस पाथ BC पे रिफ्लेक्ट हो गई और उसे आगे एक्सटेंड किया तो वो BF बन गया, ठीक। उसके बाद एक और लाइट रे तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा सकते हो, इंसिडेंट लाइट रे फोकस से ही पास करा दो, कोई सा भी रूल फॉलो कर लो। ऐसा इंसिडेंट लाइट रे लाओ जो कि अपीयर हो कि वो फोकस से पास होगा। तो ये it is appearing to pass through focus, so after reflection it will become parallel to the principal axis, ठीक। AD इंसिडेंट रे थी, AD is the incident ray which is appearing to pass through focus,
तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अब इस रिफ्लेक्टेड रे को आगे एक्सटेंड कर दो और ये मीट करेंगे। अब देखो, अब जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, पोल और फोकस के बीच में। इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक, कैसी बनी है, वर्चुअल। ध्यान दो, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो हमने देखा कन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल इमेज ही बन रही है, और जब जब वर्चुअल इमेज बनेगी तो इरेक्टिव ही बनेगी। अच्छा, कनकेव मिरर के केस में क्या हुआ था, कभी रियल बनती थी कभी वर्चुअल बनती थी। ठीक है, सो आई एम डन विद द रे डायग्राम, और नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट मिरर फॉर्मूला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।